Hello everyone, this is Dr. Piyush Vaidya. I am also one of the persons doing Kumbhak therapy from Swami Raj Vibhuji. Actually, what is Kumbhak? Kumbhak means retention of the breath. अभी रिटेंशन मतलब ये सांस को रोके रखना, वो जो है वो कुंभक है, वो हम अब समझ गए हैं. तो रिटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कुंभक. हम स्वामी जी ने ये जो कोर्स लिया इसमें हमने देखा कि इनहेलेशन के बाद कुंभक करना है, एक्सहेलेशन के बाद कुंभक करना है. सो एज नाउ वी ऑल नो, इनहेलेशन के बाद वाला इज अंतर कुंभक, एक्सहेलेशन के बाद वाला इज बहिर्कुंभक. ये जो हम कुंभक करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ब्रेथ रिटेंशन? कुंभक का व्हाट इज द पर्पस? इंक्रीजिंग द होल्ड. कुंभक करने से it gives more opportunity for the inhaled air to pass through the thin lining of air sacs and into the blood vessels, which then improves saturation and helps the brain to stimulate the breathing. So when we inhale, we take lot of oxygen, and when we hold the breath and we do not breathe again, this process, by this process, we are training our body to utilize whatever oxygen is available in the body and to provide that oxygen to the part which requires the most, and that too with priority. So, Kumbhak actually has got this scientific effect. Bahir Kumbhak, after the exhalation which we do, it trains our body to utilize whatever oxygen that is residual. जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता है, वहाँ जो भी रेसिड्यूल है, तो बहिर कुंभक, एक्सहेलेशन के बाद वाला कुंभक, वो ऑक्सीजन भी यूटिलाइज करके हम, जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता है, वहाँ जो भी रेसिड्यूल है, तो बहिर कुंभक, एक्सहेलेशन के बाद वाला कुंभक, वो ऑक्सीजन भी यूटिलाइज करके हमारी बॉडी को हेल्थ बेनिफिट देने वाला ही है. सो बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ this kumbhak, we can achieve the respiratory rate. मतलब हमारी सांस जो एक मिनट में हम 18-20-22 टाइम जो लेते हैं, उससे इफ वी ब्रिंग डाउन टू 13 to 15 पर मिनट, इट गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमारे. और ये जो कुंभक है तो उसका साइंटिफिक बेस क्या है कि ये जो डेड स्पेस अंदर होती है तो वो हाइजीनिक कर देता है. मतलब हम सांस, कई बार हम ऐसे करते हैं कि सांस लेते हैं और पूरा सांस ले छोड़ते भी नहीं करके और कुछ फिर वापस ले लिया, तो दोनों के बीच में जो भी गैप पड़ गया वो डेड स्पेस है. तो डेड स्पेस है और रेसिड्यूअल भी है, थोड़ा रह भी जाता है, तो वो सब हाइजीनिकली इट प्योरीफाइज द एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम. वेंटिलेशन जो होना चाहिए वो बेटर होता है, एंड इट हैज़ गॉट वेरी फेवरेबल इफेक्ट ऑन इंट्राथोरेसिक एंड इंट्रापल्मोनरी एयर प्रेशर्स. सो अपनी एल्वियोलर कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो जितना भी ज़्यादा हमारे शरीर में, हमारे अंगों में जाएगा, तो उतनी हमारी हेल्थ अच्छी ही होने वाली है. बेटर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू आवर बॉडी पार्ट्स, बेटर विल बी आवर हेल्थ फॉर एवर. ये सर्क्यूलेटरी सिस्टम, मतलब जो ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन,
उसके ऊपर का स्ट्रेन भी बहुत कम करता है ये कुंभक। और ड्यू टू दिस डीप इनहेलेशन जो हम करते हैं और फिर होल्ड करते हैं, तो हमारा ये जो डायफ्राम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मस्क्यूलर स्ट्रेंथ वी गेट मस्क्यूलर स्ट्रेंथ इवन इन द एब्डोमेन, इन द थोरैक्स, इन द होल बॉडी। हमारी जो पूरी कुंभक की जो थेरेपी है वो सब आप अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो ये कुंभक की वजह से हमारी मस्क्यूलर स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। जो हमारे पास से उससे स्ट्रेंथ वी गेट मस्क्यूलर स्ट्रेंथ इवन इन द एब्डोमेन, इन द थोरैक्स, इन द होल बॉडी। हमारी जो पूरी कुंभक की जो थेरेपी है वो सब आप अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो ये कुंभक की वजह से हमारी मस्क्यूलर स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। जो हमारे पास से उससे भी अच्छी हो जाती है। सो ओवरऑल एज अ डॉक्टर I would say that Kumbhak therapy is very good for all of us for our better health. और मैंने ये जो कोर्स ज्वाइन किया था तो मेरा स्पाइन ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मेरे राइट लेग और फुट में टिंगलिंग 2009 से कंसिस्टेंट है। और टिंगलिंग इज़ माय कांस्टेंट कंपेनियन। मैंने पहले अतुल जी से, शालिनी जी से बात किया था कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई हैव टेकन नंबर ऑफ ड्रग्स बट इट इज़ एट टाइम्स, कभी वैनिश तो हुई ही नहीं है, थोड़ी है ही, वैनिश तो हुई नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहती है। बट ये कुंभक थेरेपी के बाद मुझे ऐसा लगता है दैट आई विल रिकवर फॉर श्योर फुल्ली। और जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगा फुल्ली, मैं वापस से वीडियो डालूंगा कि कुंभक थेरेपी हाउ इट हैज़ हेल्प मी इन माय एग्जिस्टिंग न्यूरोमस्कुलर और नर्वाइन प्रॉब्लम। नमस्ते, थैंक यू ऑल ऑफ यू।